दोस्तों पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया जिसको एक रेजोल्यूशन सॉरी लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता था, अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है? इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। तो वो पाकिस्तान को तो समझ लो कि कोई किसी खाते में ले ही नहीं रहे। इज्जत तो यही है कि ना जाया करें। जब तो आप सोचिए कितनी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि पाकिस्तान ने भी यूएन में एक प्रस्ताव लेके आया है। हालांकि प्रस्ताव ये था कि साउथ एशिया में जो हथियारों की जो रेस है, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं और जो भारी वेपन्स हैं, उसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ किया जाए और एक दूसरे देश इन वेपन्स को खरीद भी ना सकें। यानी जो हथियारों की जो रेस है ना साउथ एशिया में, बेसिकली वैसे तो पूरी दुनिया की बात थी, लेकिन साउथ एशिया पे ज़्यादा फोकस था, उसको कम किया जाए हथियारों की रेस से। अच्छा, इसलिए जो है पाकिस्तान बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है इस समय ऐसी है कि ना ये हथियार बना सकते हैं, ना ही ये हथियार खरीद सकते हैं। इस समय भारत और चाइना को काउंटर करने के लिए भारी संख्या में मैक्सिमम इंडिया वेपन्स बना भी रहा है। आपको नहीं लगता जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं, तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए? जाते हैं तो और बेइज्जती होती है ना। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता, आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया जिसको एक रेजोल्यूशन सॉरी लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ रहा है। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है। जो इसके खिलाफ गया वो पीटीआई, जिसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना है फैलने से। पाकिस्तान की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके। ठीक है जी। और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं। अच्छा, दुनिया का हर मुल्क ये कहता है कि हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड दे गो अगेंस्ट व्हेन दे आर आस्क्ड टू गो फॉर एन आर्म्स कंट्रोल। ठीक है जी। अब India, for example, it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international. लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं। हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात।
नहीं, शबाशी ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रही है कि फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया। बात करें कि इतनी बड़ी स्पीच बगैर देखे पढ़ी, बगैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाला देखे पर्ची के बगैर ही नहीं, चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गया था, जो या का नाबुदो या का नस्दैन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था? हाँ। वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई। उसकी आप दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वो जी देखें कि आप इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। हाँ। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है, हर चीज़ वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में वो चांद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चांद। सागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है, और भारत समुद्री शक्ति और याद रहे कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। तो एबीसी में दोस्तों यूएई के जो कौंसल जनरल है कराची के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ करते हैं, या हमारे सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, वो करना बंद कर दें। पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए यूएई ने। जो पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए और इंडिया के बंद नहीं किए, पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, समझ ना आया ये हुआ क्या है। बाद में पता चला, अमारातीज ने बताया पाकिस्तानी हुकूमत को, असल में हमने जब इजराइल से ताल्लुकात अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है, हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप। ये एक तो दूसरी वजह क्या हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरी वजह ये थी कि जो थे पाकिस्तानी, उन्होंने देखा कि इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे, इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे, और जब मंदिर बनाया है तो उस मंदिर की बुनियाद पर उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो हिंदू हो गए हैं, ये तो हिंदू हो गए हैं, ये हिंदू हो गए हैं, ये मुसलमान नहीं रहे, ये पाकिस्तानी। ये अमारातीज जो हैं, कोई में कारोबार है, बिजनेस है, लोग भूखे जाते हैं, अमीर होके आते हैं, नौकरियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हो क्या रहा है वहां पे। उसने, आपको देखे ना, उसने जो डिप्लोमेट है उसने क्या कहा है पाकिस्तानियों को, उसने कहा पहले अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाया करो दुबई जाने से पहले। इसका क्या मतलब है? उसने कहा देख के आया करो जिसको तुम्हारा बहुत अच्छा दिल करता है ना जाने को, जो तुम कहते हो तुम्हारा बहुत अच्छा इलाका है, जरा उधर से होके तो आओ एक दफा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, दे शेयर द सेम विजन ऑफ द रीजन, इस चीज का ताल्लुक है। दे शेयर द सेम विजन फॉर द ग्लोब, इस चीज का ताल्लुक है। यूएई और इंडिया का ताल्लुक जो है वो बायलैटरल ट्रेड का ताल्लुक है, डिपेंडेंसी का ताल्लुक है। भैया आपको कब समझ आएगी? दुनिया में ताल्लुक इस चीज पे नहीं बनता कि आपकी शक्ल कैसी है या आप दिखते कैसे हैं। दुनिया में ताल्लुक बनता है बिकॉज आपका इंटरेस्ट क्या है। कोई कहते हैं गाला में उन्होंने काट दें, क्या वो आप अच्छे मुसलमान ही रहे, वो कहते हैं अच्छा। और याद रहे कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जो है पाकिस्तान बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है इस समय ऐसी है कि ना ही ये हथियार बना सकते हैं, ना हथियार खरीद सकते हैं। इस समय भारत चाइना को काउंटर करने के लिए भारी संख्या में
मेड इन इंडिया वेपन्स बना भी रहा है और अमेरिका से टेक्नोलॉजी जो है वो खरीद भी रहा है, फ्रांस से, रशिया से। पाकिस्तान इसको देख करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए ये प्रस्ताव इनडायरेक्टली भारत को टारगेट करने के लिए, जी हाँ, भारत को टारगेट करने के लिए यूएन में पाकिस्तान ले आया है। इसका जो सपोर्ट है दोस्तों वो 70+ देशों ने किया है, जबकि ये प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।